श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो ब्रूज, वादे के अनुसार आज एक ऐसी शख्सियत को लाया हूं स्टूडियो में जिसकी सारी बात सुनकर आपको लगेगा कि इबादत करने के कई तरीके हैं। इबादत सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाके नहीं होती। इबादत ह्यूमैनिटी की सेवा करने से भी आपकी अलग तरह की एक पूजा और इबादत होती है। ऐसी एक शख्सियत का नाम है सुगंधा। सुगंधा जो कि एक HIV एड की NGO के साथ काम करके बहुत सी ऐसी स्त्रियों के भाग्य की निर्माता बनने का प्रयास कर रही हैं जिनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन ये उनको फिर से रिहेबिलिटेट करके उनको समाज में खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं। मैं उनकी इस हिम्मत को दाद देते हुए उनका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो आज समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई हैं और अपनी बात हमारे साथ साझा कर रही हैं। सुगंधा जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक मौका मिला है यहाँ पर आके। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जी। लेकिन आगे भी मुझे बहुत बार आना पड़ेगा क्योंकि मुझे सामने, सबके सामने कहना भी है, साथ में और लोगों को मतलब बहुत सपोर्ट भी देना है और लोग जोड़ना है हमारे साथ। जी जी। सुगंधा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट congratulate you for your courage to come in the studio and to say openly, rather to have a talk one-to-one with me on this issue. मैं ये समझता हूँ कि आपको स्वयं में ये लगेगा कि अपनी बात को कह के आप बहुत हल्का महसूस कर रही हैं और जिस संदेश से आप काम कर रही हैं, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहती हैं, उसमें बहुत से लोग हम उम्मीद रखेंगे कि वो सामने आएंगे और आपकी संस्था की मदद भी करेंगे। कृपया पहले मुझे ये बताने का प्रयास करें कि हाउ डू यू कम टू नो दैट विच पर्टिकुलर पर्सन और ए लेडी इज सफरिंग फ्रॉम HIV AIDS and you want to enroll her your member. How do you identify them? Yes. कुछ 16 साल पहले मेरे लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब मुझे एकदम मतलब मेरे लाइफ ऐसा लगा कि खत्म हो गई है जी। बहुत कुछ फेस करना पड़ा उस टाइम को जी। कि जो उस टाइम को ना अपनों ने साथ दिया है ना, लेकिन उस टाइम को मुझे ऐसा लगा जिंदगी खत्म कर दूं जी। कि उस टाइम से फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार तो जिंदगी को मौका दे दूं जी का देखूं कि मतलब आगे क्या मिलेगा। हो सकता है जो कुछ खोया है वो वापस मिल जाएगा जी। यही सोचकर मैं निकली थी जी। फिर एक NGO मुझे मिला तमिलनाडु में। ओके। उस NGO के साथ उसने बिलोंग टू, मैं केरला से हूँ। ओके। लेकिन तमिलनाडु में मैंने फिर शिफ्ट किया था जी। वहाँ पर कुछ दोस्त लोग एक NGO में काम कर रहे थे जी। वो लोग काम कर रहे थे HIV फील्ड में काम। ओके ओके। तो एक्चुअली जब पहले मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि HIV फील्ड में काम करना, लोग क्या सोचेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे। फिर मैंने सोचा चलो कुछ दिन करके देखते हैं कैसा है। तो मैंने उसमें काम किया तो मुझे लगा कि जब अभी तक मैंने देखा कि मेरे लाइफ कुछ भी नहीं है जी। सामने जैसे जो लोग HIV से जी रहे, उनका जो समस्या के सामने बाकी लोगों का जो जिंदगी बहुत आसान है जी। क्योंकि वो लोगों को मतलब सामने से अलग कर देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं कि मतलब उसका पास में खड़े होने से हमें भी HIV हो जाए, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन विमेन के साथ मैंने काम किया था उसी में जी। साथ में कुछ बच्चों के साथ भी काम करने का मौका मिला जी। लेकिन विमेन से ज्यादा
मुझे ज्यादा दुख हुआ जब बच्चों को मैंने देखा। ओके। तमिलनाडु में एक हॉस्पिटल है, तांबरम जगह में है जी। वो हॉस्पिटल स्पेशली HIV एंड TB लोगों को ही, बच्चों को मतलब स्पेशली ट्रीट करते हैं। मैं वहां जाके देखा, मुझे बस रोना आ गया, मैं एकदम बाहर निकल गई। तब मैंने उन बच्चों में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस देखा है। तो मुझे तब मैंने डिसाइड कर लिया मैं आगे HIV पे ही काम करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग सोचे ना सोचे, मुझे उससे ठीक है। तो फिर मैंने सबसे पहले सोचा कि विमेन से ही स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चों में काम करना बहुत ज्यादा मुझे जानकारी भी चाहिए होती है। तो पहले मैंने HIV के बारे में बहुत सीखा कि क्या। सुगंधा जी, इससे पहले हम आगे विस्तार में बात करें, प्लीज टेल आवर ऑडियंस व्हाट आर द नॉर्मल perception of normal people or ordinary people about the HIV/AIDS affected patients. मतलब आप यही पूछना चाह रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल जो लोगों के बीच में इनके लिए जो वो क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि जैसे आपने मुझे अभी बात करते हुए कहा कि लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम पास भी खड़े हो गए तो कहीं हम भी अफेक्ट ना हो जाएं। तो इस तरह के जो रॉन्ग मिथ्स हैं, जो रॉन्ग परसेप्शंस हैं, जो गलत धारणाएं हैं, वो क्या क्या आपने ऑब्जर्व की? सबसे ज्यादा उसमें मैंने महसूस किया जो खाना शेयर करने में सबसे ज्यादा। ओके। क्योंकि जो विमेन ग्रुप में मैंने काम किया, तो हमारे लिए हम विमेन ग्रुप को ले लेंगे, हमारे में एक स्किल है खाना बनाने का। ठीक है। तो हमने पहले मतलब उसी में मैंने सोचा कि चलो ये वाला हम आगे करेंगे तो कैसा होगा। लेकिन इसमें मैंने ऑब्जर्व किया, जब हम किसी के साथ बैठ के खाना खाते हैं तो जब उनको पता चलता है कि नहीं ये वही ग्रुप है, तो एकदम थोड़ा दूर हो जाते हैं, या फिर शेयर करने में थोड़ा कुछ ना कुछ तो बहाना बन जाता है। ये बात है मतलब 2006-2007 की बात मैं कह रही हूँ। लेकिन एक तो वही चीज मैंने देखा है, दूसरा उनका मन में ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ इनको HIV इसलिए मिला है, कुछ गलत तरीके से इनका मतलब they take it that it is only because of the sexual relations that वो कुछ किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर है। लेकिन जब मैंने इसमें काम किया तो मुझे ऐसा लगे कि देखो सेक्सुअल रिलेशन कोई गलत वो नहीं है, कि वो अपनी मन की बात है, अपनी ह्यूमन बॉडी का जो इच्छा है। लेकिन बात अगर किसी ने मतलब उसके थ्रू भी मिला है तो उसमें उनका गलती क्या थी? yes. लेकिन उस एक गलती के लिए आप जिंदगी भर उसका सजा दे दोगे। एक तो घर से निकल जाना पड़ता है, अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता है, अकेले जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग मतलब ऐसे चलता रहा। और ये जो सोच है लोगों का, जो सोच है खुद को चुप के रहने का एक सिचुएशन बन जाती है उनके लिए। तो हर जगह छुपा के नहीं, कोई क्यों सामने आकर नहीं बोल सकते किसी का, अगर हम ऐसा है तो क्या हुआ, ये बोलने में किसी में हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं। अगर otherwise medically from your studies point of view it doesn't make any difference. Supposing if one HIV affected person is taking his food with the non-HIV people, then that part, the sharing of his or her food doesn't affect the other persons. No, there is no. This is medically true. Yeah. Yes. Okay, please. So ये एक तो ये हो गया है, मतलब ये जो दो विचार है, मतलब शेयरिंग का है, तो इसको लेके हम चले तो देखो इसमें थोड़ा टाइम लगता है लोगों को विचार को अलग करना, मतलब इसको सही इसको डाइजेस्ट करना। लेकिन लेकिन काफी सालों से ये बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, काफी NGOs इसमें काम किया है। अभी इतनी साल के बाद हमें अगर कोई जाके ऐसे बोले कि हाँ मुझे भी है, लेकिन कोई अच्छा ठीक है
नॉर्मल ऐसे ही है। या लेकिन एक सवाल उनसे आता है कि मतलब आपको कैसा मिला, एक सवाल, ये सवाल का जवाब आज भी लोग रिप्लाई देने में थोड़ा हेजिटेशन हो जाती है, क्योंकि वो कह नहीं पाते। मुझे ऐसा मिला था कि मैंने अपना ग्रुप में मतलब एक काफी सारे लोगों के साथ जब सर्वे किया था, उसमें भी खुद आके मुझे कहते, मैंने कुछ नहीं पूछा कि मैंने सिर्फ ये पूछा अच्छा कब से है आपको, सर ये सवाल। लेकिन वो सामने मुझे कहते हैं, मुझे कई मतलब कुछ सर्जरी हुआ था, उस टाइम को मैंने ब्लड मुझे लेना पड़ा, तो उस टाइम का मुझे हुआ। तो ये बात देखो ऐसे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कुछ पूछा ही नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है आपको कैसे मिला। सुगंधा जी, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि what are the different ways by which, of course, sex part is a very prominent, dominant perception which normally people have. Other than sex, क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे HIV जो है एक व्यक्ति ग्रहण करता है दूसरे से, या वो उससे पीड़ित होता है? क्या आप काउंट करके बता सकते हैं? हाँ, एक होता है सेक्सुअल रिलेशन से, दूसरा है जो ड्रग यूजर्स में, क्योंकि आप एक ड्रग यूज कर रहे हैं, मतलब इंजेक्शन कर रहे हैं, वही नीडल आप दूसरा किसी में सडन मतलब उसी टाइम, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ टाइम के बाद, कि मतलब उसी टाइम को मतलब आप, क्योंकि वो एक ग्रुप होती है, वो कंटिन्यूस कर मतलब ड्रग यूज कर, तो वो नीडल से है, तो उसी में मतलब अच्छा, that is the other one, second part. Yes, third one. फिर हो गया है मतलब जब आपका कोई सर्जरी हुआ है, उस टाइम को आपको मतलब ब्लड की जरूरत है, तो आपने मतलब ऐसे डोनर से मतलब ब्लड लिया है, तो उसमें अगर उस पर्सन में है मतलब HIV है, तो फिर तो वो वो तो इंजेक्ट हो गया। हाँ, वो फिर अब जो 14 वाला वो है बाय बर्थ। अगर मदर को है तो बच्चे में हो जाता है, लेकिन ये कुछ साल पहले की बात में कर रही हूँ, ये जो बाय बर्थ अभी उसके लिए दवाई है, तो वो दवाई डिलीवरी प्रेगनेंसी टाइम में भी देते हैं, और आफ्टर डिलीवरी बच्चे को भी मिला जाता है, उसमें बच्चे नेगेटिव है। और मदर्स से जो बच्चों के लिए जो होता है, जब कंसीव करने का टाइम में भी डॉक्टर उनका वायरल लोड, जितना वायरस बॉडी में है, एक टेस्टिंग होती है जो वायरल लोड टेस्टिंग होती है, उसमें बताया जाता है कि कितना आपका बॉडी में कितना वायरस, तो उसके हिसाब से वो माँ मतलब एक विमेन मतलब मदर बनने के लिए तैयार होती है, उसके हिसाब से। एक होता है जो इम्यून सिस्टम, आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम कितना है, वो उससे भी मतलब ये पता चलता है। ये 4 तरीका है मतलब। अदरवाइज दिस डिजीज इज नॉट infected disease? No, actually, HIV is not a disease. HIV, sorry for saying this. नहीं, ये मतलब जो viewers को भी मतलब पता होना चाहिए HIV. That's why I'm asking this. क्योंकि जब हम हमेशा कहते हैं जो HIV पेशेंट करके जो मैंने देखा है कि हम कोई पेशेंट नहीं है, कि हम HIV एक वायरस है, हमारे बॉडी में ऑलरेडी इतनी सारे वायरस है, तो उसमें वायरस है, HIV है। ठीक है, ये आपने 4-5 मेथड्स बताए जिनके कारण कोई भी साधारण व्यक्ति इससे अफेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ये 4 कारण नहीं हैं, तो एक दूसरे के साथ खान पान रखने से, रहने से आप HIV से इन्फेक्टेड नहीं होते, यही बात है। यही बात है। तो दिस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय डिफरेंट मेडिकल डॉक्टर्स एंड इट स्टैंड्स एस्टेब्लिश्ड, या अभी इस पर रिसर्च चल रही है? नहीं, ये तो ऑलरेडी काफी साल हो गया, क्योंकि वर्ल्ड में आके बहुत साल हो गया, तब से यही मतलब यही कारण है। वैसे हमारा बॉडी में हर फ्लूइड में, जैसे मतलब टीयर्स, आंसू में भी HIV है, वायरस है, लेकिन हमारा बॉडी से निकल के वो वायरस उस टेम्परेचर में नहीं रह सकता, ठीक है, तुरंत मर जाता है।
जैसे आपके सामने कोई मतलब कोई छोटा सा प्राणी या कोई सब जाता है एकदम आ जाता है, ऐसे मतलब जो एचआईवी वायरस बाहर निकलते हैं एकदम। अच्छा, दूसरी एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आम ये धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से, इन 4 कारणों में से किसी एक कारण से एचआईवी अफेक्टेड हो जाता है, तो कहते हैं कि ही इज लाइकली टू मीट हिज डूम, बहुत जल्दी ही वो मरने जा रहा है। इस तरह की एक आम धारणा लोगों में बैठी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये जब एचआईवी जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम को काफी ऐसे मैसेजेस गए थे, कुछ मूवीज में मैंने खुद देखा है, कुछ मूवीज ऐसे था कि उसमें ऐसा दिखा जाता है कि मतलब एचआईवी हो गई और तुरंत डेथ हो गई, ऐसे एक मैसेज मैंने देखा है। yes. तो उसमें क्या होता है, लोगों के मन में भी ये डर रहता है कि आते ही मतलब तुरंत मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान जो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं जी, थोड़ा सा अपना, जब देखो जब हमें शुगर हो जाते हैं हम केयरफुल हो जाते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। जैसे हमारा इसमें एक वायरस हमारे बॉडी में ऐसा इफेक्ट हो जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कम करते रहते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम कम होते जाएंगे कोई भी तो बीमारी हमें पकड़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा इसमें तो इम्यून सिस्टम हमेशा बेटर रहेगा। Right. खाना नॉर्मल वही खाना खाओ जो आपको जो मिल रहा है वो। ओके, मैं आपसे एक और बड़े गहरे में प्रश्न जानना चाहता हूँ। हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें से सपोजिंग वाइफ एचआईवी अफेक्ट हो जाती है या हस्बैंड एचआईवी अफेक्ट हो जाता है, तो स्टडीज क्या कहती हैं कि उन दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए? नहीं, वो आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ ये एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। एक तो प्रिकॉशन है। दूसरा कुछ केसेस मैंने देखा है, वाइफ को है और हस्बैंड को नहीं मिला, काफी सालों तक मतलब विदाउट प्रिकॉशन उन्होंने दिया था। तो कारण मैंने भी मतलब उसमें रिसर्च किया था कि ऐसे कैसे हुआ। तो उसमें ये समझ में आ गया जो हस्बैंड का जो इम्यून सिस्टम है वो काफी अच्छा था और उनमें कोई मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि इम्यून सिस्टम कम है तभी हमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी इन्फेक्शन हमें मिल जाता है। और दूसरा जब वाइफ में इम्यून सिस्टम काफी अच्छा था और जो वायरस है वो बहुत कम था। तो उस टाइम का मतलब इसलिए उनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम मतलब ये मैसेज मतलब उनको ये सलाह दिया जाता है कि हम प्रिकॉशन ले लो। वो प्रिकॉशन वो सिर्फ एचआईवी के लिए नहीं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है उससे भी। ठीक, दैट्स राइट। तो मेरा ये मानना है सुगंधा जी, आप क्योंकि फील्ड में काम करती हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग तो इस तरह की अवधारणाओं से ग्रसित हैं। दे आर full of doubts and this particular aspect is being looked with fear कि पता नहीं क्या मतलब जिसको इसको नाम ही छुआछूत की बीमारी का नाम दिया जाता है, जबकि आपके हिसाब से on the basis of the studies in the field you have found that it is not like that, totally untrue, totally based on rumors, totally based on wrong perceptions of the people, वो लोग इसमें जो हैं वो सोचते हैं। Now we come to other aspect। आपने बड़ी हिम्मत से ये तय किया कि आप अपने एनजीओ में ऐसे लेडीज को रीएस्टैब्लिश करेंगी जिनके पास किसी तरीके के जीवन यापन के साधन नहीं है। Those who are unable to live their life and are not having any skilled talent with them and even they are not educated. So आप बताने का मुझे कष्ट करें कि किस तरह से, क्योंकि बहुत साल से आप कर रही हैं, तो किस तरह से ऐसे लेडीज को आप ग्रो करते हैं? जब मैंने 2006 से जो काम करना शुरू किया है उस टाइम से मैंने बहुत मोर देन 2000 वीमेन
से एक्चुअली आइडेंटिफाई किया था। Okay. उनके साथ मतलब बातचीत हुआ है, ट्रेनिंग हुआ है, काफी Okay. HIV में ट्रेनिंग Okay. हुआ है, विमेन राइट्स में ट्रेनिंग हुआ है। Okay. ऐसे करके मैंने एक अलग मतलब एक कैटेगरीज बनाया था जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है Okay. और उनका मतलब ऐसे कोई स्किल नहीं है तो Okay. तो उसको मैंने अलग ही रखा। Okay. लेकिन मैं साथ में मैं अपना काम कर रही थी, एक जॉब कर रही थी, जी। इसलिए मेरे लिए थोड़ा दिक्कत था कि उनके लिए स्पेशली ऐसे काम करती। Yeah. तो 2017 में मैंने सोचा कि मतलब एक एनजीओ में खुद बनाऊं Okay. और मेरा जो फोकस है हाँ. उन विमेन के लिए काम करूं, उनके लिए ऐसे एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लेके आ जाओ, एक लाइवलीहुड ट्रेनिंग विथ एम्प्लॉयमेंट। Okay. इसका मतलब जो कोई भी विमेन आए उनके लिए मेरे पास जॉब अवेलेबल है। Okay. तो यही मैंने सोचा था, Okay. यही सोच के मैंने शुरू किया है। Right. पहले मैंने उनसे पूछती हूँ कि आपको क्या कुछ आता है हाँ, कि नहीं, मतलब हाँ। कुछ लोग बोला कि थोड़ा टेलरिंग जानते हैं, कुछ क्रोशिया, हाँ। कुछ काम साधारण जो घर में जो लड़कियां हाँ, या क्योंकि वो स्त्रियां स्वेटर करती हैं। ऑलरेडी वो हाँ। बनाती रहती है, उनको ऑलरेडी पता है। तो ये सब को लेके मैंने सोचा कि ऐसे क्या चीज बनाऊं कि जो मार्केट में मतलब कंपटीशन कम हो, Okay. क्योंकि हमें उसके सामने लड़ना भी है। Yes. ये भी एक Yes. सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा चीज कुछ बनाओ कि मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके चलूं ताकि ये विमन बना भी सकते हैं और सामने लोगों को पसंद भी आ जाए, वो खरीद भी ले। तो इसलिए जो जब शुरू किया था पहले मेरा जो थोड़ा सर्वे ये सब चल रहे थे, उसके बाद थोड़ा कुछ विमन के साथ मैंने काम करना शुरू किया। कुछ बैग्स बना है, कुछ कॉन्फ्रेंस बैग्स टाइप का, फोल्डर्स, ये सब बनाना थोड़ा धीरे धीरे शुरू किया। उसके बाद फिर कुछ मुझे लगा कुशन कवर्स हम कुछ फोकस करते, कुछ ऐसे कपड़े ले ले, फिर वो विमेन के लिए इजी है क्योंकि उनके पास टेलरिंग मशीन है, तो वो उसके हिसाब से हम काम करना शुरू किया। ठीक है। फिर हमने ऐसे ट्रेनिंग, और इसमें एक और बात है कि मैंने कभी उस विमेन को अपने सेंटर में आके काम करने के लिए नहीं फोर्स किया। हाँ, फोर्स नहीं किया है, क्योंकि उनका जो इशू है वो एक आने जाने का खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हम अभी शुरुआत किया है। yes. दूसरी चीज है कि उनको अपनी फैमिली का भी केयर करना है, अपने बच्चे हैं घर पे, तो ये सब एक इशू है। तो मैंने सोचा ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनवा दो, वो अपने घर से काम करें, हफ्ते में एक बार या विद इन 2 वीक्स मैं उनके पास जाके कलेक्ट करूँ, या मेरा कोई स्टाफ मतलब कोई कोलीग्स जाके उनसे कलेक्ट करें, और प्रोवाइड कुछ रॉ मटेरियल ऐसे प्रोवाइड करना हो तो जाती हूँ, या किसी और को भेज दूँ। सुगंधा जी, बीच में मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है, आप किस तरह से आइडेंटिफाई करती हैं कि कोई व्यक्ति विशेष HIV पेशेंट बन गया है, आपके संपर्क में अपने आप आते हैं या आप किसी के माध्यम से आइडेंटिफाई करवाती हैं? जैसे आपने जिक्र किया कि मैं सर्वे, तो ये सर्वे का बेस क्या होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई? एक हमारा जो इंडिया में अभी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स मेडिसिन प्रोवाइड करती है जो जिनको HIV है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिसिन दिया जाता है जी। तो उस काफ़ी NGOs ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी मतलब कनेक्टेड हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे विमेन मेरे साथ है ऑलरेडी, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो वो मुझे पता चलता है कि मतलब वहाँ पर विमेन, तो मैं उनको मैसेजेस देती हूँ कि जब आप लोग फील्ड विजिट के लिए जाते हो या हॉस्पिटल विजिट के लिए जाते हो, आप ये मैसेज भी दे दो कि मतलब कुछ NGOs उसमें ये जो इश्यू बेस पे काम करते हैं, उनका जो भी अलग इश्यूज है जिसमें उसके लिए एडवोकेसी करना हो, वो समय और उस NGO काम करते हैं। तो मैं कहती हूँ मैं सिर्फ लाइवलीहुड ट्रेनिंग प्रोग्राम में मतलब काम करती हूँ, तो आप उन लेडीज से पूछ लो कि आप उनका कुछ जॉब का कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको वो मैसेज दे दीजिए और मेरा नंबर दे दीजिए, तो वो खुद ही कॉल करेंगे। मैं डायरेक्ट उनसे जाके मतलब कॉन्टैक्ट पहले नहीं कर रही है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना हमारा बहुत जरूरी है। तो वो मेरा नंबर मैं सबको देती हूँ। तो ऐसे करके मेरे पास कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मैं पहले से जाती काफ़ी सालों से, लेकिन वहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं जिनका कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मतलब मेंटेन करते हैं, और उस हॉस्पिटल से मुझे कुछ वो भी डॉक्टर्स उन लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा है कि अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो आप इसी नंबर पे कॉल कर लीजिए। तो ऐसे करके मेरे पास
फिर कुछ विमेन जो हॉस्पिटल जाते हैं। प्राइमरीली यू आर लुकिंग आफ्टर द री-एम्प्लॉयमेंट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दोज persons who are suffering with HIV problem, right? And you take care of only the economic re-establishment of those women. That's all that you take care, right? So इसमें आपको कहाँ तक सफलता मिली है अभी तक? अभी तो आप प्रोसेस में कर ही रही हैं, लेकिन आपका पिछला अनुभव क्या रहा है? अभी तक हमारा जो कोविड पैंडेमिक से पहले तक मैंने कुछ एनजीओस को, कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिस को हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं जो कॉन्फ्रेंस में यूज कर सकते हैं, वो हमने प्रोवाइड किया है। और जो होली कलर्स है, उसमें भी हमने कलर्स बनाया और वीमेन से पैकिंग वगैरह जो करवा के, ताकि उनको तो ये भी हमने किया है। और हमने कुशन कवर्स अभी भी हम कर रहे हैं, कुशन कवर्स का काम अभी भी कर रहे हैं। हमारा जो B2B मार्केट प्लेस में हमारा रजिस्टर्ड है, तो उसमें भी हमें कुछ छोटा मोटा ऑर्डर आ जाते हैं कि मतलब वही कर। तो कोविड पैंडेमिक तक हम यही कर रहे थे और इससे हमारा थोड़ा आगे बनने जा रहे थे। उस टाइम को हमने ये भी सोचा था आगे हम एक ऐसे सेपरेट एक ब्रांड नेम में हम अपने प्रोडक्ट्स को आगे कर देंगे, ताकि हमारा जो एनजीओ है वो ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट में काम करेंगे। और जो हमारा जो यूनिट है, जो लाइवलीहुड यूनिट है, उनको हम एक ब्रांड नेम करके उसमें हम प्रोडक्ट सेल कर देंगे। और जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हम एनजीओस में दोबारा इन्वेस्ट करके हम एक्टिविटीज को आगे बढ़ा देंगे, ताकि और विमेन आगे आ जाए। ओके, तो अंत में मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहती हैं, उनसे किस बात की आपको तवक्को है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर ऑडियंस? प्लीज स्पेल आउट दैट, उनको कहने का प्रयास करें। हम जो बाहर अपने जो लोगों से जो उम्मीद यही करते हैं, हमारा एक छोटा सा ग्रुप अभी शुरू किया है जी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हम सपोर्ट अभी जो कुछ उस हमारे ये जो लाइवलीहुड यूनिट है उसको और स्ट्रेंथन बनाने के लिए सबका सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसी लेवल में जा रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो चीज हम बना रहे हैं वो जो हमारे घर में अवेलेबल हो या कहीं से हम कलेक्ट करके लेके आते हैं, कुछ चीजें खरीदना भी पड़ रहा है कि उसके लिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन हमने इस प्रोग्राम को एक बार हमें सपोर्ट मिला, जो जैसे कि डोनर्स की दौर से या कुछ प्रोजेक्ट की दौर से हमें कुछ मिला एक साल के लिए, बस उससे हमें यही उम्मीद है हमने, क्योंकि उसके हिसाब से हमने प्लान बनाया है उसको हम इस यूनिट को आगे हम बना सकते हैं, आगे हम आगे चलेंगे। जो अभी जितना विमेन ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनका भी इनकम जनरेट हो जाएगा, और साथ में और विमेन जोड़ रहे हैं उनके लिए भी सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम एक तो जो प्रोडक्ट्स विमेन वो सपोर्ट इसलिए हम मांग रहे हैं स्पेशली, क्योंकि विमेन जब एक तो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, वो जो ट्रेनिंग से 1 दिन या 2 दिन में मतलब वो ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद वो चीजें बनाना शुरू कर रही है। लेकिन उनको तब तक वेट नहीं करना पड़े कि उस पेमेंट के लिए, जब तक वो प्रोडक्ट सेल ना हो। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ उसी टाइम को उनको पेमेंट हो जाए और मैं प्रोडक्ट को लेके आगे चलूँ, मार्केटिंग में मतलब फोकस करे, लेकिन साथ में विमेन बनाते जाए और पेमेंट भी मिलते जाए, उनका इनकम भी बढ़ते जाए धीरे धीरे। तो इसीलिए तो हमें पहले शुरुआत में एक सपोर्ट की जरूरत है, और मैं चाहती हूँ कि मतलब सब लोग मिलकर, चाहे छोटा सा 100 रुपया वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा सेव होता है कि ऐसे करके आ जाए। और कुछ जो एनजीओस है, काफी जो कंपनीज है, उनका प्रोग्राम चलता है, उसमें हम कैसे मतलब हम जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो उनको हम सब दिला सकते हैं। हम मैन्युफैक्चरर है तो हम बना के उनको दे देंगे, उनको जैसे आइडिया है, जैसे डिजाइन चाहिए वैसे हम बना के उनको दे सकते हैं। तो ऐसे सपोर्ट भी हमें मतलब हम उम्मीद करते हैं। ठीक है,
तो सुगंधा जी, आप कृपया आपका एनजीओ कहाँ पर स्थित है उसका जरा एड्रेस वगैरह बताने का प्रयास करें, ताकि हमारे श्रोता आप तक पहुंच पाएं और अगर यथायोग वो जो भी आपकी मदद करना चाहते हैं वो कर पाएं। आप जरा बताने ठीक है। इसमें एक चीज मुझे कहनी है, मतलब जो एनजीओ मैंने जो स्टार्ट किया था, हम जो काम कर रहे हैं, जो एनजीओ रजिस्टर है एक स्पेस को लेके, लेकिन वहां पर हमारा जो मेन जो ऑफिस टाइप का है, जो हमारा मीटिंग वगैरह जो चलता है जोनल, लेकिन हमारा जो सेंटर है, जो वर्किंग सेंटर, कभी ऐसा होता है जो जहाँ पर विमेन ज्यादा होती है वहां पर हम एक छोटा सा सेंटर हायर कर देते, फिर वहां पर वो ट्रेनिंग वगैरह करते। इसलिए मैं सबको अपना एड्रेस से ज्यादा अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहिए, ताकि वो हम जहाँ पर हम जाके, अगर सपोज करो कि इस शो के बाद कोई मतलब जो कुछ पर्सन ऐसा है कि मतलब जो लिविंग विद एचआईवी हो, उनको कांटेक्ट करना, तो हो सकता है वो सीधे में आना वो पसंद ना करें, इसे भी बेटर है कि फोन नंबर दे दो। अगर किसी और वजह से कोई सपोर्ट देने के लिए मतलब सामने आ रहे हैं, फोन नंबर तो अवेलेबल है कि व्हाट्सएप में भी मतलब एक मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहाँ पर उनका कंफर्टेबल भी मुझे देखना है और मेरा टाइमिंग का भी। तो इसलिए मेरा नंबर है 9811123183। एक और नंबर है 8851824290। ये सुगंधा जी, कृपया इन दोनों नंबरों को बहुत आराम से आस्ते आस्ते एक बार फिर से आप बोलिए। 9811233183। ओके। सेकंड दूसरा नंबर है 8851824290। ओके। आप इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है। मेरे लिए कोई टाइमिंग, कोई बाउंड नहीं है, कभी भी कॉल कर सकते हो। ठीक है। एंड इट इज लोकेटेड प्राइमरली इन अशोक विहार। अशोक विहार हमारा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पड़ता है, ये जो एरिया है। ठीक है। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मतलब अगर कोई मीटिंग के लिए हो, मैं हमेशा बात करेंगे। जहाँ पर भी अवेलेबल है हम मिलेंगे। ठीक है। तो श्रोताओं, ये थी सुगंधा जी, जो अकेले ही हजारों मील के लंबे सफर पर चल पड़ी हैं। मुझे बशीर बद्र का कहा हुआ शेर याद आता है कि जब से चला हूं तब से मंजिल पे नजर है, मैंने मील के पत्थर अब नहीं देखे। तो हम सुगंधा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इस तरह के हिम्मत के काम वो कर रही हैं कि मैं समझता हूँ कि किसी भी इबादत से, किसी भी पूजा से कम नहीं है। और परमात्मा करे इनके इस मिशन में बहुत से लोग आगे आएं और इनकी मदद करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, और फिर कभी किसी विषय पर बात करने के लिए हम पुनः सुगंधा जी से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे स्टूडियो में आएं और हम इनकी बात आप तक डायरेक्टली पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।